आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है और इन्हें किस किस जगहों पर यूज किया जाता है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, हम एक ही नाम से बहुत सारे फंक्शंस बना रहे होते हैं। हम क्लास के नाम से जब फंक्शन बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के तौर पर, इसी तरीके से हम बहुत सारे फंक्शन एक ही नाम से भी बना सकते हैं, सेम नेम होता है। फंक्शन का नेम सेम हो बट उसके पैरामीटर्स जरूर ही डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक ही क्लास के अंदर है तो एक क्लास के अंदर एक फंक्शन है, लाइक एग्जांपल डिस्प्ले के नाम का, वो वाइड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है विद पैरामीटराइज फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है पैरामीटराइज फंक्शन है। हमारे पास एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिस्प्ले के नाम से बन सकते हैं, लेकिन सबके पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। किसी जगह पर पैरामीटर के नंबर चेंज हो, किसी जगह पर पैरामीटर का डेटा टाइप चेंज हो। अगर हमारे पास इंट ए इंट बी का है तो दूसरे नंबर पर दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है डिस्प्ले का, उसमें इंट ए फ्लोट बी कर दे, या उसके नंबर हम आगे पीछे कर दें, बढ़ा दें, कम कर दें। इन सारी चीजों को अभी हम कोड में भी देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? सेम फंक्शन नेम इज यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस के साथ एक ही नाम यूज हो सकता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है डिस्प्ले की। डिस्प्ले का फंक्शन है, इसके साथ ही दूसरे भी सारे फंक्शन डिस्प्ले के नाम से ही चल रहे हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, फंक्शन हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स। फंक्शंस के आगे मैंडेटरी है कि उसके पैरामीटर्स फिर चेंज हो। उनका या तो नंबर चेंज होना चाहिए, दो पैरामीटर हो, तीन हो, चार हो, 10 पैरामीटर हो, या उनका डेटा टाइप चेंज होना चाहिए, उनके ऑर्डर चेंज होने चाहिए। अगर हमारे पास दो, एक डिस्प्ले का फंक्शन है उसके अंदर दो पैरामीटर हैं, दोनों इंट हैं, एक और हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर भी दो ही पैरामीटर हैं, तो उस उन पैरामीटर्स को या तो हम डेटा टाइप चेंज रखें या उनका सीरीज सीक्वेंस चेंज रखें। पहला फ्लोट करें, दूसरा इंट करें, अगला फंक्शन है उसमें फिर इंट और फ्लोट करें। कोई ना कोई सेटिंग हमें जरूर ही चेंज बतानी पड़ेगी, और ऐसे अदरवाइज हमारा सिस्टम इस चीज को नहीं समझ सके कौन से फंक्शन को कॉल की जा रही है। क्योंकि अगर डेटा टाइप्स भी सेम है, पैरामीटर सारा का सारा सेम है और नेम भी सेम है विद इन अ क्लास, एक ही क्लास के अंदर, तो हमारा सिस्टम इस चीज को समझ नहीं सकेगा। हमारे पास नंबर चेंज हो पैरामीटर्स के, या तो पैरामीटर्स का डेटा टाइप चेंज हो, इन चीजों को कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। आते हैं अपने कोड की तरफ। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देख लेते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या चीज? ये हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है ओवरलोडिंग का। यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का। ऐड का एक फंक्शन है, इसके दो पैरामीटर्स हैं, इंट ए, इंट बी। इसके अंदर सिंपल सी आउट मैंने रखा हुआ है सम का। दो पैरामीटर्स हैं इंट के, दोनों के डेटा टाइप क्या इंट है। इसी नाम से ही दूसरा फंक्शन है। ये एक फंक्शन था ऐड, ये दूसरा फंक्शन है ऐड। यहाँ पर हमने डेटा टाइप, यहाँ भी डेटा टाइप का नंबर दो ही है। जैसे यहाँ दो डेटा टाइप्स थे, टू पैरामीटर्स, यहाँ भी टू पैरामीटर्स हैं हमारे पास, बट डेटा टाइप चेंज है। डेटा टाइप चेंज है। यहाँ पर हमारे पास थ्री पैरामीटर्स हो गए हैं। नेम हमारा सेम चल रहा है, वाइड ऐड, वाइड ऐड। ऐड का फंक्शन है, हम बार बार ऐड का फंक्शन ही चला रहे हैं, ऐड का फंक्शन ही रन कर रहे हैं, ऐड का फंक्शन ही सारा काम कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ तीन फंक्शन है, आप 10 भी फंक्शन बना सकते हैं, जितने बनाना चाहें आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। लेकिन हमें इसके डेटा टाइप्स को, पैरामीटर्स को चेंज रखना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं इंट के साथ, यहाँ दो पैरामीटर्स हैं डबल के साथ, यहाँ तीन पैरामीटर हैं इंट के साथ। यहाँ चौथा फंक्शन बना देते हैं वाइड ऐड। यहाँ मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। एक और फंक्शन बना लिया हमने। अब ये और ये बिल्कुल सेम हो गए हैं, इनके पैरामीटर्स भी। सिस्टम यहाँ पर इशू क्रिएट कर देगा, सिस्टम को मेमोरी एलोकेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें या तो इसकी तरतीब चेंज करनी पड़ेगी, हमें पहले वाले को फ्लोट बनाना पड़ेगा, बाकियों को आप इंट दे दें,
कोई इशू नहीं है। तरतीब हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया है, सिस्टम खुद समझ जाएगा कि पहली वैल्यू जो है वो फ्लोट है, बाकी वैल्यूज इंट में है, उनका कोई इशू नहीं होता। ये थी हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि जब मेन में आएंगे इसी तरतीब से ही हमने मेन के अंदर भी चीजों को कॉल करनी है, सिस्टम को रन करना है। या एक फंक्शन है ऐड का, दूसरा भी ऐड है, तीसरा भी ऐड है, यहाँ भी हमने इसी तरीके से ही वैल्यूज को असाइन कराया है। ये पहला फंक्शन था ऐड का, यहाँ दोनों इंट थे तो हमने यहाँ इंट वैल्यूज ही दिए हैं। दूसरा फंक्शन में दोनों डबल थे, हमने यहाँ पॉइंटर के वैल्यूज वही बता, लाइक एग्जांपल डेसिमल वैल्यू या पॉइंट वैल्यूज दे दिए, क्योंकि डबल के अंदर फ्लोट भी आ सकता है, इंट भी आ सकता है। यहाँ तीसरे फंक्शन में हमारे पास दो इंट थे, एक फ्लोट था। हमने यहाँ पर वैल्यूज जो दी हुई है, तीनों इंट दी हुई है, तीनों चल सकती हैं। यहाँ इस थर्ड वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यह हमारा पॉइंट बन गया। तो हमारे पास फोर्थ फंक्शन है, यहाँ हमारा पहले फ्लोट है तो हम पहले पॉइंटिंग नंबर देंगे, बाद में हम डायरेक्ट सॉलिड इंटीजर देंगे। इस चीज को कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब आते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की तरफ। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या चीज है? टू और मोर फंक्शंस हैं कैन हैव सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स। अभी हम देख रहे थे फंक्शंस के नेम सेम है बट पैरामीटर्स चेंज थे। यहाँ नेम भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम है, और एक फंक्शन क्लास का, पेरेंट क्लास का, और दूसरा चाइल्ड क्लास का है, इस चीज को कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। नेम सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, फंक्शन विद इन अ क्लास नहीं है, अलग अलग क्लासेस में है, लेकिन हम क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हैं फिर, तो एक ही क्लास में दोनों फंक्शंस आ रहे हैं। इस चीज को कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। इसको कोड में के साथ देख लेते हैं हम। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है फंक्शन ओवरराइडिंग का। एक क्लास मैंने बनाई है नेम की, एक क्लास मैंने बनाई है स्टूडेंट की। नेम की क्लास के अंदर मेरे पास फंक्शन किस नाम का है? प्रिंट। प्रिंट के नेम का फंक्शन है, वाइड का फंक्शन है। आपकी मर्जी, आप इंट लें, फ्लोट लें, फिर आप उसको रिटर्न टाइप भी करवाएंगे। यहाँ मैंने वाइड का लिया है और वाइड के अंदर सिंपल सी आउट करा दिया है। वाइड का फंक्शन है प्रिंट। इसी ही नेम के फंक्शन को मैंने आगे इनहेरिट कर दिया है स्टूडेंट के फंक्शन को। ये हमारी क्या बन गई है? बेस क्लास। ये हमारा बेस है, बेस क्लास है हमारे पास, ये हमारे बेस फंक्शन है। यहाँ पर हम स्टूडेंट की जो हमने बनाई है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट हमारे पास डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास है जो इनहेरिट हो रहा है इस नेम की क्लास से। स्टूडेंट के अंदर भी मैंने फंक्शन बना दिया है प्रिंट के नाम का, वाइड प्रिंट। यहाँ भी प्रिंट था, यहाँ भी प्रिंट था, यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं था, यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं, दोनों के दोनों सेम हो गए हैं। अब ये जब हम स्टूडेंट std को कॉल देंगे ऑब्जेक्ट बनाकर मेन के अंदर, दोनों फंक्शन हमारे पास शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डॉट प्रेस किया है, मेरे पास वाइड प्रिंट दोनों आ गए हैं। अब सिस्टम को भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है कि कौन सा प्रिंट किसके लिए है, कौन सा प्रिंट क्लास नेम का है, कौन सा प्रिंट क्लास std का है। इस चीज को कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। सेम नेम, सेम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हैं तो दोनों के हैं, नहीं है दोनों के नहीं है। अगर हैं दोनों के नंबर्स भी सेम है, डाटा टाइप भी सेम है, इस चीज को कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर अपनी स्टोरी को, अपने सिस्टम को, अपने रिक्वायरमेंट्स को देख कर ही चीजों को सेट कर रहे होते हैं। थैंक यू।